अरब की सरजमीन पर एक शहर था जिसे मक्का कहा जाता था। यह शहर तिजारत का मरकज था, लेकिन यहाँ के लोग जहालत में डूबे हुए थे। ताकतूर कमजोर को कुचलता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और बुतों को खुदा माना जाता था। इसी मक्का में एक मुअज़्ज़िज़ खानदान कुरैश के नाम से जाना जाता था। उसी खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। ये आम बच्चा नहीं था, ये आने वाले वक्त का सबसे अजीम इंसान था। हजरत मोहम्मद के वालिद हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। आप यतीम पैदा हुए, लेकिन अल्लाह की खास हिफाजत आपके साथ थी। आपकी वालदा हजरत आमना ने चंद साल बाद दुनिया से रुखसत ली। अब मोहम्मद बिल्कुल अकेले हो गए। पहले दादा अब्दुल मुत्तलब ने परवरिश की, फिर चचा अबू तालिब ने आपको सीने से लगा लिया। बचपन ही से मोहम्मद सच बोलते, उमानतदार थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। मक्का के लोग आपको अल सादिक और अल अमीन कहने लगे। जवानी में आप तजारत के लिए सफर करने लगे। जहां भी गए लोग आपके अखलाक से मुतासिर हुए। नाप तोल में इंसाफ, बात में सच और दिल में। हजरत खदीजा जो मक्का की मुअज़्ज़िज़ ताजरा थीं, आपके किरदार से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा और यूं मोहम्मद की जिंदगी में सुकून आ गया। मक्का की गंदगी, बेतप्रस्ती और जुल्म मोहम्मद को परेशान करता था। आप अक्सर गारे हरा में जाकर तन्हाई में गौर व फिक्र करते। एक रात गारे हरा में अचानक एक अजीम लम्हा आया। फरिश्ता जब्राइल नाजिल हुए और कहा, पढ़ो। मोहम्मद घबरा गए, लेकिन यही लम्हा नबूत का आगाज था। अल्लाह ने मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मुंतखब कर लिया। आप पर वही नाजिल होने लगी और आपको हुक्म मिला कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। शुरू में आपने खफिया दावत दी। चंद करीबी लोग ईमान ले आए, जिनमें हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत अबू बकर शामिल थे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि खुलकर तबलीग करो। मोहम्मद ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। कुरैश के सरदार गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करता है। उन्होंने मोहम्मद को झूठा, जादूगर और शायर कहना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर जुल्म शुरू हो गया। किसी को कोड़े मारे गए, किसी को जलते पत्थरों पर लटाया गया, लेकिन ईमान मजबूत होता चला गया। हजरत बिलाल को तपती रीत पर घिसेटा गया, लेकिन उनकी जबान पर एक ही लफ्ज था, अहद अहद। कुरैश ने मोहम्मद को लालच दिया कि दौलत ले लो, बादशाह बन जाओ, लेकिन तबलीग छोड़ दो। आपने साफ इनकार कर दिया। मुश्किलों का सबसे सख्त वक्त आया। पहले हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ, फिर चचा अबू तालिब भी दुनिया से चले गए। ये साल गम का साल कहलाया। मोहम्मद ताइफ गए, लेकिन वहां के लोगों ने पत्थर मारे। आप लहूलुहान हो गए, मगर बद्दहा न दी, बल्कि हदायत की दुआ की। अल्लाह ने तसल्ली के लिए महराज का सफर अता फरमाया। एक ही रात में आसमानों की सैर कराई गई, नमाज का तहफा मिला। मक्का में हालात सख्त हो गए तो अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत का फैसला हुआ। यह इस्लाम की तारीख का अहम मोड़ था। कुरैश ने कत्ल की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मोहम्मद बेहफाजत मदीना पहुंच गए। मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई। भाईचारा, इंसाफ और रहम की बुनियाद रखी गई। इस्लाम फैलने लगा। कुछ जंगें हुईं, लेकिन हर मौके पर मोहम्मद ने अखलाक और रहम की मिसाल कायम की। आखिर वो दिन आया जब मक्का फतह हुआ। वही दुश्मन जिन्होंने जुल्म किए थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। मोहम्मद ने बदला लेने के बजाय फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो।